एपिसोड की शुरुआत में जॉय के बचपन के कुछ फ्लैशेस सामने आते हैं। तब जॉय एल्मा से थोड़ी खफा थी। वर्तमान में एस्टवान एल्मा को कॉर्निवाका में हुई घटना याद दिलाता है, जहां डेस्ली नामक 5 साल की बच्ची का रेप और हत्या हुई थी। हत्यारे को 30 साल की सजा हुई थी, पर उसने जेल में स्टाफ की पिस्टल छीनकर खुद को गोली मार ली थी। उसका केस लियो यानी एल्मा के पति के पास था। वहां हत्यारे का 15 साल का बेटा मौजूद था। वो एल्मा से कहता है दारियो उसी हत्यारे का बेटा है और वो लियो पर वार करने वाला है। पर एल्मा अब क्या करे। एस्तवान उसे समझाता है कि वो दारियो के साथ बाकी स्टूडेंट की तरह बर्ताव करे और उसे ये भनक न लगने दे कि एल्मा को दारियो के पिता के केस की जानकारी है। एस्तवान एल्मा को उसके पिता के केस की फाइल देता है। लियो अदालत से कुछ वक्त के लिए छुट्टी लेने की बात एस्तवान से कहता है। एस्तवान डेस्ली का केस उसके सामने दोहराता है और पूछता है क्या वो केस तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। एस्तवान उस केस का जिक्र अब क्यों कर रहा है, ये सवाल लियो के मन में आता है। एस्तवान उसे बताता है कि उस केस के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी, इसलिए जांच की जिम्मेदारी किसी और ने संभाली थी। हालिया एस्तवान को पता चला है कि ब्रेंडा उस केस में गवाह थी। तब लियो कहता है कि तुम जबरन ही ब्रेंडा की मौत को उस केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ उस केस में और भी कई गवाह थे। लियो रेस्टोरेंट का बिल भरने जाता है और जाते जाते एस्तवान से कहता है भूल जाओ इन सब बातों को और मजे करो। दारियो जब फिर से एल्मा के पीछे आता है, वो उसे समझाती है कि हम पहले जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, तुम्हें इस बात को स्वीकारना होगा। दारियो कसम खाता है कि वो उसकी शादी बर्बाद नहीं करेगा। जैसे ही एल्मा जाने लगती है, दारियो उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एल्मा कहती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। जॉय अपनी क्लास के दौरान एनिमस से चैट में मशगूल है। एल्मा क्लास में लेक्चर लेना शुरू करती है। वो साइबर उत्पीड़न और उसके कारण होने वाली सजाओं के बारे में बताती है। एस्तवान ब्रेंडा के केस के सिलसिले में फॉरेंसिक ऑफिसर से सवाल करता है कि फाइल में ब्रेंडा का नाम क्यों मिसिंग है। ऑफिसर कहता है लियो ने इसे बंद कराया था, उससे पूछो। एल्मा दारियो से बात करने की हर कोशिश को इग्नोर करती है। मौका देखकर दारियो एल्मा का बैग चुरा लेता है और अपनी वर्कशॉप में ले जाता है। इसी बीच जॉय वहां पहुंचती है और दारियो से एनिमस के बारे में सवाल करती है, पर उसे एनिमस का असली नाम नहीं मालूम। करीना की मदद से जीपीएस के माध्यम से उसने ये पता निकाला था। दारियो उससे दोस्ती बढ़ाने के क्रम में जॉय का नंबर ले लेता है। एल्मा यूनिवर्सिटी में अपना बैग खोज रही है, पर उसे नहीं मिलता। एस्तवान ब्रेंडा के केस के सिलसिले में अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाता है। गॉडफादर से एस्तवान पूछता है कि इस केस से ब्रेंडा का नाम क्यों मिसिंग है। गॉडफादर बताते हैं उन्हें बस इतना याद है कि वो एक ऐसी महिला थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसने उन सारे आदमियों में से उसे पहचाना था। हालांकि ये भी बताया था कि उसकी दुकान तोएपुंजो सड़क के पास है। एस्तवान की बात काटते हुए गॉडफादर कहता है दुकान मैक्सिको में नहीं थी, ना ही उसके बेटे को विरासत में मिली, जबकि उसका बेटा और बीवी उसकी आत्महत्या के बाद शहर छोड़कर चले गए थे। एस्तवान ने गॉडफादर से एंटोनी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। एल्मा साइकेट्रिस्ट से दारियो का सच शेयर करती है। दारियो एल्मा का बैग खोलने की कोशिश में सफल हो जाता है। उसे एंटोनियो द्वारा यानी उसके पिता द्वारा किए गए अपराधों के सिलसिले नामक फाइल हाथ लगती है। जॉय एनिमस के लिए पागल हुई जा रही है और उसे मिलने के लिए मैसेज भेजती है। एल्मा घर पहुंचती है, अपने पति के साथ वाइन पीती है। वहां दारियो बैग लेकर आता है, उसे लौटाने के बहाने। एल्मा को उसका बर्ताव पसंद नहीं आता, पर वो लियो के सामने कुछ नहीं बोलती। एस्तवान ब्रेंडा के घर की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है। पहली क्लिप में एक अनजान शख्स जिसका चेहरा धुंधला है और दूसरी क्लिप में दारियो ब्रेंडा के घर में जाता दिखता है। जाते वक्त दारियो ने बेल्ट पहना था, पर अब वो लौटा तब उसके पैंट पर बेल्ट नहीं था, यानी एस्तवान का शक सही निकला।